यस, देखिए अगला एग्जाम्पल है अपना, इन गिवन फिगर प्रूव दैट PL प्लस LM इज इक्वल्स टू PN प्लस MN। तो ये 3 टेंजेंट है, ये PB, PA और एक MNL है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो आपसे ये प्रूव करा रहा है कि PL प्लस PN, PL प्लस LM इज इक्वल्स टू PN प्लस NN है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग वी नो दैट बाय एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट N से टेंजेंट इक्वल होंगी NB इज इक्वल्स टू NM, NB इज इक्वल्स टू NM। सिमिलरली L एक्सटर्नल पॉइंट से LM इज इक्वल्स टू LA, LA इज इक्वल्स टू LM है ना। ये तो होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब एक्सटर्नल पॉइंट P से PA इज इक्वल्स टू PB, तो PA को हम लिख सकते हैं PL प्लस LA है ना, और PB को लिख सकते हैं PN प्लस NB, PN प्लस NB है ना। अब इक्वेशन 1 से इनकी वैल्यू पुट करें, NB की जगह NM और LA की जगह LM है ना, LA की जगह LM और PN की जगह NB की जगह NM, बस वहीं आपका प्रूव हो जाता है, ठीक है ना, एक्सटर्नल पॉइंट। इसी टाइप का एक एग्जांपल और है कि इन गिवन फिगर प्रूव दैट AQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर से हाफ है AQ की लेंथ, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो फिर वही एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग B एक्सटर्नल पॉइंट से BP BQ के इक्वल होगी, एक्सटर्नल पॉइंट C से CP CR के इक्वल होगी, और एक्सटर्नल पॉइंट A से AR AQ के इक्वल होगी है ना। ये इक्वेशन 1 2 3 हो गई। अब हम ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड का सम है ना। तो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब AB प्लस BC को हम लिख सकते हैं BP प्लस PC, BP प्लस PC और प्लस AC इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से BP तो BQ के इक्वल थी और PC CR के इक्वल थी, वो पुट कर दिया BC की जगह है ना। BP प्लस CP लिखा था हमने, BP की जगह BQ और CP की जगह CR पुट कर दिया। तो AB और BQ दोनों ऐड होकर AB और BQ ऐड होके बन जाएगी AQ, और AC प्लस CR ऐड होके बन जाएगी AR। ये बन AQ प्लस AR इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ट्राइंगल ABC। अब इक्वेशन थर्ड से वैल्यू पुट करें, AR इज इक्वल्स टू AQ, तो AQ प्लस AR की जगह भी AQ पुट करोगे तो 2AQ हो जाएगा इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ट्राइंगल ABC, और 2 उधर जाके 1/2 पेरीमीटर ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। तो ये है आपका है ना ये एग्जाम्पल। अब एक्सरसाइज पे आएंगे हम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, वो कर लिया, मेरे को भेज देना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से लेते हैं। O centered circle touches the 4 side of a quadrilateral। O सेंटर वाला सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की चारों साइड को इंटरनली टच करता है इन सच अ वे दैट इट डिवाइड AB इन 3:1। यह AB को 3:1 के रेशो में डिवाइड करता है। AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल वेयर OA इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है ना। OA इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये है कंडीशन।
ओ सेंटर वाला सर्कल है जिसमें ओ ए की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ये जैसे पी पॉइंट पे टच कर रहा है इसको, है ना, ए बी को, और इस ए बी को ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, जबकि ए बी की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और ए बी को ये 3:1 में डिवाइड करता है, 3:1। आपसे पूछ रहा है ये इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, तो ओ को पी से ज्वाइन करोगे तो ये ओ पी रेडियस है ना। तो पहले तो हम ए पी और पी बी की लेंथ निकाल लें, क्योंकि पूरी ए बी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इसका रेशो ए पी और पी बी 3:1 में डिवाइड कर रहा है ना। तो ए बी इज इक्वल्स टू गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, और ए पी और पी बी का रेशो ए पी इज टू पी बी ये 3:1 दे रखा है। तो हम मान लेते हैं लेट बी ए पी तो है 3x की और पी बी है x की। अब दोनों का सम ए बी के इक्वल 8 सेंटीमीटर के इक्वल, देयरफॉर 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 8। तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी 4x इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8/4, 4 2 जा 8, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो फिर ए पी की लेंथ आ जाएगी, ए पी थी 3x की, 3x यानी 3 × 2 6 सेंटीमीटर, और पी बी की लेंथ x जो आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। तो हमें ए पी की लेंथ मालूम चल गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 6 सेंटीमीटर की ए पी मालूम चल गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ओ पी निकाल लें जो कि रेडियस है इसकी। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ पी बाय पाइथागोरस ओ पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ओ ए है आपकी 10 की माइनस ये आई थी 6 की, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36, तो ये बचेगा 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, 8 सेंटीमीटर की रेडियस है, यही रेडियस है सर्कल की, है ओ पी। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में इसने बोला है a circle touches all side of a quadrilateral, prove that the center internal angle subtended by opposite sides are supplementary। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स जो सर्कल पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है वो एंगल का सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ले रहा हूँ मैं। यस, तो देखिए इसने बोला है ये ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इस सर्कल को टच कर रही है, ओ सर्कल का सेंटर है। तो आपसे प्रूव करा रहा है कि इसकी अपोजिट जो साइड है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी जैसे ए बी साइड सेंटर पे ए ओ बी एंगल सबटेंड कर रही है, अपोजिट दूसरी साइड सी ओ डी एंगल सबटेंड कर रही है, तो इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है। सिमिलरली बी ओ सी प्लस सी ओ ए ओ डी इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है ना। तो अगर दो का प्रूव कर देंगे हम 180, तो ये चारों का सम तो 360 वैसे ही है, तो 360 में से 180 माइनस कर देंगे, बाकी दो का सम वैसे ही 180 बच जाएगा। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन की हमने, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं ये जो चारों पी क्यू आर एस, इनको सेंटर से ज्वाइन किया है ना। अब बाय एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम के जो अदर रिजल्ट निकले थे उसमें हमने एक रिजल्ट ये भी देखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ये टेंजेंट के बीच के एंगल को भी बाइसेक्ट करता है
और सेंटर पे रेडियस के बीच के एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये रेडियस के बीच के एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो 8 एंगल बन रहे हैं इनके नेमिंग कर दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक्सटर्नल पॉइंट ए और सेंटर को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट, इसकी रेडियस OS और OP के बीच बना एंगल बाइसेक्ट कर देगी। तो ये एंगल 8 एंगल 1 के इक्वल हुआ। सिमिलरली OB के लिए एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल हुआ। सिमिलरली OC के लिए एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा और OD के लिए एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 हो गई अपनी। अब इन 8 एंगल का सम, क्योंकि 1 पॉइंट के ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो इन 8 एंगल का सम हमने लिया 360 डिग्री। और फिर इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट की। 3 की जगह 1, 8 की जगह 1, 3 की जगह 2, 4 की जगह 5, 7 की जगह 6 पुट किया, है ना। तो ये पुट करोगे तो 2 एंगल 1 हो जाएगा, 2 एंगल 2 हो जाएगा, 2 एंगल 5 हो जाएगा, 2 एंगल 6 हो जाएगा, जिसमें ये अपोजिट एंगल ही रह गए बस। और 2 को उधर ले जाओगे तो 360/2 180। और एंगल 1 और 2 के सम से बन रहा है आपका AOB और 5 और 6 के सम से बन रहा है COD। तो इन दोनों का सम 180 प्रूव हो गया। बाकी के जो 2 एंगल हैं BOC और AOD, 360 में से इस 180 को माइनस कर दोगे तो उनका सम भी 180 आ जाएगा, है ना। तो ये बात प्रूव हो जाती है ना। अगले 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में जाएंगे, है ना। 7th और 8th होमवर्क में जाएगा। मैं समझा देता हूँ आपको। 7th बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में इसने बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट P से PA और PB ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ की गई है। O सेंटर का सर्कल का सेंटर है और O को P से ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है AB, O को A से और B से भी ज्वाइन कर रखा है उसने, दे रखा है डायग्राम, और ये AB को भी ज्वाइन कर रखा है। आपसे ये प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट OP बाइसेक्ट AB, OP AB को बाइसेक्ट करती है। तो वो तो हम इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से ही ले लें। ट्राइंगल APC और ट्राइंगल BPC को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये आ जाएगी, ये इसके इक्वल लानी है अपने को, AC = CB। तो उसमें PA = PB आ गई है। एक तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है, PC कॉमन आ रही है आपकी, है ना। और क्योंकि ये आउटसाइड पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट टेंजेंट के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और CPCT से AC = CB आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है। और 8th वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये प्रूव करा रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट PA और PB ड्रॉ की गई हैं। O सर्कल का सेंटर है। तो प्रूव करो क्वाड्रिलेटरल AOBP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये अपन ने जो एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम में जो एक्स्ट्रा बातें लिखी थी, है ना, सम अदर रिजल्ट्स, उसी में ये बात बता दी थी कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है क्योंकि टेंजेंट और रेडियस ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो इनका सम 90 डिग्री, ये एंगल 90 का हुआ, ऐसे ये एंगल भी 90 का हुआ। तो 90 और 90 इनका अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, और 180 जब अपोजिट एंगल का सम होता है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। बाकी के 2 एंगल का सम भी 180 आएगा क्योंकि चारों एंगल का सम 360 है ना। तो A और B का सम तो 90 + 90 180 हो ही गया। फिर 360 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देना, तो एंगल O और एंगल P का सम भी आपका 180 आ जाएगा। तो अपोजिट एंगल का सम 180 बता के ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लें एक्सरसाइज, है ना, ठीक है।